योगी जी अगर हम करेंगे ना गाय तो वो हमारे लिए अलाउ नहीं है। योगी जी खुद काट के दूसरे देशों में भेजते हैं। योगी जी से अगर हम बोले उनसे कहो कि अल्लाह अकबर कहो तो वो बोलेंगे। जैसे ये मार रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, अगर हम ब्राह्मण है ना तो इनको हम हिंदू नहीं मानेंगे। वंदे मातरम क्या है ये बताइए। हाँ मैं तो बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन किसी के कहने पे नहीं बोलूंगा भाई। जब हमारे में है ही नहीं वंदे मातरम, हम क्यों बोलेंगे। बाबा जी क्या नाम है? हमारा सूरज पाल। बाबा जी क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? सब करते हम अच्छा करते हम किसी का भजन करते भगवान का कुछ नहीं करते हम। सर क्या नाम है? है नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। तो सर क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसा काम? काम तो ठीक है बट काम तो सही हो रहा है बट भेदभाव के साथ हो रहा है। कैसा भेदभाव? भेदभाव के साथ ऐसा जैसे कि आज ये आप हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, ठीक है। आपके भाई को मैं मार दूंगा ना तो मतलब तुम्हारा भाई मुझे मार देगा, तुम्हारे घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर मैं आपके भाई को मार दूंगा तो मेरे घर में बुलडोजर चलेगा। लेकिन बाबा जी तो जब जुर्म होता है, जो गुनहगार होता है, उसमें ये थोड़ी ना देखेंगे कि हिंदू है मुस्लिम है, जो गुनहगार होगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। ऐसा नहीं है। आप बताओ कितने हिंदुओं के घर में बुलडोजर चल गए हैं, एक का भी नाम बता। आप बताइए। क्या मैंने सुना नहीं पूरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि योगी बाबा की सरकार में कितने हिंदुओं के घर में बुलडोजर चले हैं, किसी एक का नाम बता दो। अभी तो देखो अभी तो एक तरफा ही रहा है। अब एक तरफा ही रहा है। एक बात बताइए, जो गुनहगार निकलेगा उसी के घर तो बुलडोजर चलेगा, उसमें हिंदू मुस्लिम क्या देखना? देखो, ह्यूमन नेचर होती है, जो गुनहगार हो उस पे आरोप लगाओ, उसको अरेस्ट करो, उस पे कार्रवाई करो। हाँ, जबकि ये चीज़ें अभी देखने में ज़्यादा ह्यूमर्स फैल रही है कि यहाँ भेदभाव ज़्यादा बढ़ गई है पहले के अपेक्षा। बढ़ गई है। हाँ, भेदभाव तो बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि मैं भी जहाँ रहता हूँ वहाँ देखता हूँ कि वहाँ भी भेदभाव बढ़ गया। लेकिन योगी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, कथन और करनी में तो फ़र्क होता है। हाँ, बिल्कुल सर, कथन करने में क्या है? हकीकत में फ़र्क ये है। नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हिंदू गलत कर रहा है, मुस्लिम गलत कर रहा है, सिख गलत कर रहा है, तो भाई उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कहीं दो पक्ष में लड़ाई होती है तो हम थोड़े ना जानते हैं कि भाई ये हिंदू या मुस्लिम है। अगर ये गलत किया तो इसको पकड़ो ना। राम मंदिर बना, आप उससे खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। देखो, संस्था से हम किसी की खिलवाड़ नहीं करते, वो चाहे हमारी हो या किसी की भी हो, बट भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि योगी जी ने वंदे मातरम बोलना ज़रूरी किया, तो आप बोलते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? जब हमारे में है ही नहीं वंदे मातरम, हम क्यों बोलेंगे। हम हिंदुस्तान क्या जिंदा, आप देश में नहीं रहते? तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल तो रहे हैं। तो वंदे मातरम में क्यों वंदे मातरम क्या है ये बताओ। अभी भारत माता की जय क्यों? योगी जी से अगर हम बोलें, उनसे कहो कि अल्लाह अकबर कहो तो वो बोलेंगे। आप बताओ, आपसे मैं कहूँ आप अल्लाह अकबर बोलो, आप बोलोगे? वो कह तो रहे हैं हम सब, वो मुसलमानों के भी पक्ष में होते हैं, हिंदुओं के भी पक्ष। एक बार उनसे बुलवा के तो देखो, पक्ष में होने से क्या फ़ायदा है। मतलब आप भारत माता की जय नहीं? भारत माँ की जय बोल देंगे। वंदे मातरम क्या है ये बताइए, हमारे तो समझ में भी नहीं आता है। तो आप वंदे मातरम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, और बताओ क्या चाहिए। आप? हाँ, मैं तो बिल्कुल बोलूँगा, लेकिन किसी के कहने पे नहीं बोलूँगा भाई। बस एक कहने का मतलब होता है कि आप खुद सपोर्ट कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी का। हाँ, मैं किसी के कहने पे थोड़ा ना कहूँगा। अगर उतना ही अगर श्रद्धा भावना है तो किसी गरीब को ना हेल्प करो, उसकी कास्ट, उसकी जाति धर्म नहीं देखकर। मैं तो बिल्कुल तो बोलूँगा। आप कह रहे हैं कि योगी सरकार में जाति लेकिन लोग कहते हैं कि अखिलेश जी के समय में भी जातिवाद था। इंसान वंदे मातरम जाने क्या क्या बोलेगा, अगर यहाँ लेकिन से- एक वो होता है ना, किसी के पक्ष में एक दिखाए, एकता दिखाए, तो इंसान वंदे मातरम जाने क्या क्या बोल देगा। क्या दिक्कत आ रही है आपको बोलने में? क्यों नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ। आप बुलाएंगे तो हम कैसे बोल देंगे। आप बताओ, मेरे बोल मैं नहीं बुलवा रही हूँ, मैं क्यों, मैं नहीं बुलवा। मेरे बात बोलने से सुनिए, क्यों? अगर सुधर जाएगा। हिंदुस्तान से आप मुसलमानों को भी निकाल दोगे तो ये एक ऐसा हिंदुस्तान है जो नीचे कास्ट के लोग हैं ना, तो जो बड़ी जात के लोग होंगे वो उन्हें नीची कास्ट के लोगों को हिंदू नहीं माने। नहीं, ऐसा अब हिंदू एक हो गया है, योगी जी कहते रहा हैं हूँ। हिंदू एक हो गया है। पहले मेरी बात सुनो, जैसे ये रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है। अगर हम ब्राह्मण हैं ना तो इनको हम हिंदू नहीं मानेंगे। इस चीज़ को एक क्यों बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें समाज में फैल चुकी है और इसको वही चीज़ तो सर योगी जी इस चीज़ को खत्म करने का काम कर रहे हैं ना, सनातन धर्म को। कहाँ रहा है, अभी हो कहाँ रहा है, इसीलिए तो ज़्यादा धर्म गुरु इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जातिवाद खत्म कर। जब करो हमारे खत्म। देश से अंग्रेज लोग जा रहे थे ना, सहमत है, जाति धर्म खत्म करनी चाहिए। ये चीज़ें आज क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे। आज जितने लोग एजुकेटेड है वो भी मैं देखता हूँ कि
100% नहीं, उसमें से 10% लोग भी वही करते हैं जो आम आदमी करता है। लेकिन जातिवाद तो पिछली सरकार में भी था, वो सब छोड़ो। था। अभी तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं सिर्फ अभी है? इन्होंने सुधार नहीं किया, तो इन्होंने कौन सा सुधार कर दिया? इन्होंने कौन सुधार कर दिया? जातिवाद चरम सीमा पे है, अब बिल्कुल है। हाँ, जिसको ख़त्म होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए। चाहे वो कोई भी जाति को, कोई भी धर्म का हो, ये जातिवाद खत्म होना चाहिए। अगर इनकी मुसलमान धर्म है तो ये अपना धर्म का रिस्पेक्ट करे। ये हिंदू धर्म मेरी हिंदू धर्म है तो मैं हिंदू धर्म का रिस्पेक्ट करूँगा। ये नहीं लिखा हुआ है कि, ये नहीं कहीं लिखा हुआ है कि भाई आप उनका धर्म का अपमान करो। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसे कि मैडम इंटरव्यू दे के गई हैं कि गाय अब नहीं कटती है, आपको पता है इंडिया दूसरे नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट में। लेकिन जहाँ गाय कटती है योगी जी तो तुरंत एक्शन लेते हैं। कैसे एक्शन ले? योगी जी अगर हम काटेंगे ना गाय तो वो हमारे लिए अलाउ नहीं है। योगी जी खुद काट के दूसरे देशों में बेच देंगे। लेकिन योगी जी ने तो बहुत आप बताओ फिर कितने एक्शन लिए? बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 पे हमारा हिंदुस्तान कैसे है, आप बताओ। आप इस चीज़ को अभी योगी जी वहाँ मोदी जी प्रमाण पत्र ओमान से लेके आए हैं, तो किस चीज़ का लेके आए हैं आप बताओ। आप क्या करें? हाँ, बीफ एक्सपोर्ट में तो इंडिया हमारा 2nd नंबर पे है, जो कि पहले 7वें नंबर पे थी। अब इस गवर्नमेंट में 2nd। लेकिन ये गवर्नमेंट तो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है, जैसा कि आपने कहा। वहीं तो ये तो मूर्ख बनाने की कला होती है। एक तरफ से लेप लगाओ, दूसरी तरफ से उसको गिरा दो, ढा दो।